नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेटोनेशन और नॉकिंग के बारे में। ये टर्म आती है, कई बार हमें कन्फ्यूज़न होती है कि डेटोनेशन और नॉकिंग जो है ये अलग अलग हैं या सेम हैं। इसी के बारे में समझेंगे। तो इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, डेटोनेशन एक टेक्निकल टर्म होती है और नॉकिंग जो है एक कॉमन टर्म है जिसको हम बात करते हुए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। यानी कि जो डेटोनेशन और नॉकिंग है ये सेम ही चीज़ है, लेकिन डेटोनेशन और नॉकिंग में फिर भी फ़र्क होता है, वो अभी हम समझेंगे। तो अगर हम डेटोनेशन और नॉकिंग को समझें ध्यान से तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं डेटोनेशन की। डेटोनेशन जो होता है ये केमिकल प्रोसेस होती है एक तरह की। अब ये ध्यान रखना है कि चाहे डेटोनेशन है चाहे नॉकिंग है, ये होती है हमारी इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर। तो ये ध्यान रखनी है, जो भी इंटरनल कंबशन इंजन है उनके अंदर ये टर्म आती हैं सुनने को हमें। तो यहाँ पर केमिकल प्रोसेस ये होती है। केमिकल प्रोसेस किस तरह की? इसके अंदर अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है, रैपिड अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, यानी कि बहुत तेजी से जो है फ्यूल जलता है। अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि वो जहां पर हमें चाहिए, जिस टाइमिंग पे हमें एक्सप्लोजन चाहिए सिलेंडर के अंदर कि फ्यूल बर्न हो, उस समय पर ना होकर अनकंट्रोलेबल वो हो जाता है, जिससे कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के कारण जो है अलग अलग तरीके से जलता है सिलेंडर में, यानी कि अलग अलग जगह पे कह लें जलता है। तो उससे क्या होता है, एक तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हाई पिच पिंगिंग या फिर उसको रैटलिंग साउंड बोलते हैं। आपने इंजन से आवाज़ सुनी होगी, टक 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 इस तरह की आवाज़ आती है। ये जो है नॉकिंग कह लें, डेटोनेशन कह लें, उसी के कारण से आती है। और यहाँ पर प्रीमेच्योर एक्सप्लोजन होता है, जब स्पार्क प्लग इग्नाइट भी नहीं करता उससे पहले ही जो है अंदर सिलेंडर के एक्सप्लोजन हो जाता है। यहाँ पर हमने ये एक फिगर बनाई है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे पास ये स्पार्क प्लग है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं इनके। और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व हो गया। ये हो गया हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व, इस तरह से लिख देते हैं इसको। यहाँ पर ये हो गया पिस्टन जो कि अप और डाउन मूव करेगा। हमें पता है जो इंजन है 4 स्ट्रोक के अंदर काम करता है। अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं कि जब इनलेट वाल्व ओपन होता है एयर और फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है, जिसको हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। नॉर्मल कंबशन के अंदर यही होता है, सक्शन होता है। और फिर जो है पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि पहले पिस्टन नीचे आएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा, उसको सक्शन बोल दिया। फिर जो है पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और वो कंप्रेशन करेगा एयर फ्यूल मिक्सचर को, तो उसको कंप्रेशन बोलेंगे। और कंप्रेशन के एंड में लगभग यहाँ से एक स्पार्क निकलेगा जो कि कंबशन करेगा, फ्यूल को कंबशन यानी कि जलाएगा। फिर जो है पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, यानी कि हमें एक्सपेंशन या फिर पावर स्ट्रोक मिलेगा, और फिर जो है ऊपर जाएगा पिस्टन और एग्जॉस्ट के थ्रू ये गैसेस बाहर चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ बात करनी है अभी कि जो कंप्रेशन है, जब कंप्रेशन होता है यानी कि सक्शन के दौरान पिस्टन नीचे आया, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर गया। कंप्रेशन के दौरान जब पिस्टन ऊपर जाएगा एंड में स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर क्या होता है, आग लग जाती है। यानी कि जैसे यहाँ से एक शॉक वेव चलनी चाहिए थी, यानी कि फ्यूल जो है बर्न होना चाहिए था। कंट्रोल के अंदर तो यही होता नॉर्मल कंबशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है। अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन का क्या मतलब है कि जो एक्सप्लोजन है वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। यानी कि अब स्पार्क प्लग ने यहाँ पर स्पार्क नहीं दिया, लेकिन उससे पहले ही बर्निंग स्टार्ट हो गई, इस तरफ से हो गई या इस तरफ से हो गई। तो यहाँ पर जो शॉक वेव हैं वो जो है अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, और यहाँ पर एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। उससे क्या होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन पिस्टन सिलेंडर के अंदर मिलती है, या फिर ये जो है इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंट्रोल्ड कंबर्शन नहीं होता, इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो उससे क्या होता है, काफ़ी डैमेज हो सकता है इंजन के अंदर। यही जो है डेटोनेशन या नोकिंग होता है। अब यहाँ पर इसके कारण क्या क्या है, ये प्री मैच्योर एक्सप्लोजन होता क्यों है,
इसके कारण है हमारे पास हाई प्रेशर और टेम्परेचर इन द सिलेंडर। यानी कि अगर इस सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर हो जाए तब भी जो है प्री मैच्योर एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। अब ये कई कारणों से हो सकता है कि कूलिंग हमने सही नहीं की हुई इंजन की, या ओवरलोड कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर ये हो सकता है। लो ऑक्टेन फ्यूल का अगर हम यूज करें तब भी ये हो सकता है। यानी कि जो हाई ऑक्टेन फ्यूल है वो रजिस्ट करता है डेटोनेशन या फिर नॉकिंग को। अगर लो ऑक्टेन फ्यूल का यूज करते हैं तो वो पहले ही इग्नाइट हो सकता है, यानी कि कंप्रेशन स्टेज में जाते हुए स्पार्क प्लग से स्पार्क आने से पहले ही इग्नाइट हो सकता है। कार्बन बिल्डअप के कारण हो सकता है, यानी कि इंजन सिलेंडर के अंदर कहीं कहीं पर कार्बन बिल्डअप हो गया जिससे वो गर्म हो जाते हैं और फ्यूल को क्या करते हैं, जल्दी इग्नाइट कर देते हैं। ये सारे कारण होते हैं डेटोनेशन के। इसी तरह से अगर हम नॉकिंग की बात करें तो नॉकिंग के अंदर क्या होता है, ये कॉमन टर्म है। जैसा कि हमने जाना कि हम इसको बोल देते हैं कि नॉकिंग हो रही है इंजन के अंदर, जब टक 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 की साउंड आती है उसको नॉकिंग बोल देते हैं। डेटोनेशन हमने समझा कि ये केमिकल प्रोसेस थी, उसके कारण से जो साउंड आता है उसको हम नॉकिंग बोलते रहते हैं। यानी कि एक तरह से वो प्रोसेस है डेटोनेशन, और नॉकिंग जो है वो आवाज जो ऑडिबल साउंड है उसको हम बोल देते हैं। यानी कि एक तरह का रिजल्ट आप कह सकते हैं या इफेक्ट कह सकते हैं डेटोनेशन का, ये नॉकिंग होती है। तो कॉमन टर्म हम इसको यूज करते हैं। अब ये डेटोनेशन नॉक हो सकती है, यानी कि ये नॉकिंग किस कारण से हो सकती है, कई कारण से हो सकती है। डेटोनेशन नॉक तो वही हो गया कि अनकंट्रोल्ड कंबशन हो जाए इंजन के अंदर, उसके कारण से जो आवाज आ रही है नॉकिंग की। या फिर जो है प्री इग्निशन नॉक, यानी कि पहले ही फ्यूल बर्न हो जाए। अगर फ्यूल इग्नाइट होता है बिफोर स्पार्क प्लग फायर, अगर स्पार्क प्लग फायर करने से पहले ही फ्यूल इग्नाइट हो जाता है, ये किस कारण से होता है, ये हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं सिलेंडर के अंदर, जहां से जो हॉटस्पॉट हमने देखा कि कार्बन बिल्डअप हो गया, वहां से प्री इग्नाइट हो गया फ्यूल। या फिर जो इग्निशन टाइमिंग है वो ही हमारी गलत हो, इग्निशन टाइमिंग जो सेंसर होते हैं वो सही काम ना कर रहे हो, इग्निशन टाइमिंग रॉन्ग हो, तो उसके कारण से ये हो सकता है। अब डेटोनेशन और नॉकिंग के अंदर बात करें, जो डेटोनेशन है वो ज्यादा डैमेजिंग होती है। नॉकिंग जो है कई तरह की आवाज हो सकती है, ये माइल्ड से सेवर तक जा सकती है, लेकिन ये लेस डैमेजिंग है डेटोनेशन से। यानी कि डेटोनेशन जो है केमिकल प्रोसेस, अनकंट्रोल्ड जो कंबशन है वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नॉकिंग जो है माइल्ड से सेवर यानी कि कम से ज्यादा मात्रा की तरफ अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है वो जा सकती है, तो लेस डैमेजिंग है देन डेटोनेशन से। टर्म दोनों ही एक हैं, लेकिन हम इनको एक तरह से डेटोनेशन जो है प्रोसेस हो गई और नॉकिंग जो हो गई उसका इफेक्ट, यानी कि वो कोज और एक तरह का इफेक्ट हो गया कि साउंड आना, इसको हम बचा भी सकते हैं। तो बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, एक तो हमें लो ऑक्टेन फ्यूल का यूज करना नहीं चाहिए। जो लो ऑक्टेन फ्यूल है उसका यूज जो है अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंजन रिक्वायरमेंट ही हमें ऑक्टेन फ्यूल को यूज करना चाहिए। जो भी रेटिंग है इंजन की उसके हिसाब से यूज करना चाहिए। हाई ऑक्टेन जो फ्यूल होता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो डेटोनेशन होता है या नॉकिंग होता है उसको। और जो इंजन है उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए, ओवरलोड की कंडीशन में भी ये हो जाता है। और टेम्परेचर जो है, कूलिंग जो है वो जो इंजन की वो हमें सही रखनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो कूलिंग है इंजन की वो टाइमली हो। उसके बाद जो रेगुलरली है इंजन को जो सर्विस है वो हमें करवाते रहना चाहिए, इंजन का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके अंदर कार्बन जो है वो ना बने। और इंजन के अगर कोई भी नॉकिंग साउंड आती है तो वो तभी की तभी जो है चेक करवा लेना चाहिए। तो ये कई जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं कि एक अच्छे ऑक्टेन फ्यूल का यूज करें, ओवरलोड ना करें जिससे टेम्परेचर ना बढ़े इंजन का, कूलिंग प्रॉपर हो, और जो इंजन की जो क्लीनिंग है या फिर सर्विसिंग है वो टाइमली हो। अगर नॉकिंग साउंड आता है तो प्रॉपरली उसको चेक करवाया जाए। तो ये होता है हमारे पास डेटोनेशन और नॉकिंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।